मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ जस्ट फॉर अ मिनट, ताकि कुछ स्टूडेंट मजीद आ जाएं। वो अब 19 और इससे पहले काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट थे क्लास में। Okay, fine. We have grain. We have multiple fact table variation in the star schema. There are multiple schemas that we will discuss in our coming lecture, inshallah. Okay, fine. We have confirmed dimension. We have dim table, and now we have a terminology that is confirmed dimension. One or more dimension tables associated with two or more fact tables for which the dimensional table have the same business meaning and primary key with each fact table. That means कि अगर हमारे स्कीमा डायग्राम में एक से ज्यादा, अभी देखिए मैं स्टार स्कीमा नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ स्कीमा डायग्राम, क्योंकि इसका नेम चेंज हो जाएगा फिर जब एक से ज्यादा हमारे पास वो फैक्ट होंगे उसमें। वन आर मोर डायमेंशनल टेबल्स इन अवर स्कीमा डायग्राम एसोसिएटेड विद टू और मोर फैक्ट टेबल्स। दो या दो से ज्यादा के साथ अगर वो एसोसिएटेड हो, ठीक है, एक या एक से ज्यादा, कोई एक भी डिम टेबल दो फैक्ट टेबल के साथ एसोसिएटेड होगा, ठीक है, ये भी हम कह सकते हैं इसमें। फॉर विच द डायमेंशनल टेबल्स हैव द सेम बिजनेस मीनिंग, जिसके अंदर डायमेंशनल टेबल जो है वो बिजनेस वैल्यू सेम ही जनरेट कर रहा है, एंड प्राइमरी की विद द ईच फैक्ट टेबल। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, उसे कॉन्फर्म्ड डायमेंशन कह सकते हैं। एज इज कॉमन डाटा अबाउट वन और मोर बिजनेस ऑब्जेक्ट्स, इन दिस केस प्रोडक्ट एंड डाटा and date, sorry, need to be stored in dimensional table for each fact table, sales and receipt. Two approaches have been adopted in this design to handle shared dimensional tables. ये शेयर्ड हो गए ना, दो से ज्यादा फैक्ट टेबल के साथ अगर ये इन कम्युनिकेशन है तो ये शेयर्ड हो गए, इन लिंक्ड अप है। तो in one case, because the description of product is quite different for sales and receipt, two separate product dimensional tables have been created. On the other hand, because users want the same description of date, one date dimensional table is used. अब देखिए सेम बिजनेस क्वेश्चन है, बट दो से ज्यादा फैक्ट टेबल उसको आंसर करने हैं और एक ही डायमेंशन टेबल दोनों से एसोसिएटेड है, तो हम एक ही यूज करेंगे, दोनों से अलग अलग तो नहीं डाटा लेंगे, हालांकि दोनों में सेम होगा। इन ईच केस वी हैव क्रिएटेड अ कन्फर्म्ड डायमेंशन। तो ये एक उसकी केस स्टडी हो सकती है कि अगर आप इन डिटेल विद एग्जांपल बताना चाहें कि व्हाट आर कन्फर्म्ड डायमेंशन, अगर मीन जैसा कि मैं आपको भी समझा भी रहा हूँ कि डेफिनेशन का ये मतलब, और एक एक्सप्लेनेशन भी दे दी छोटी सी यूजिंग ए सिनेरियो केस स्टडी कि होते क्या है, उसकी एग्जांपल क्या हो सकती है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन बेटा? ओके फाइन। अच्छा, we have confirmed dimensions. For example, we have multiple fact sorry dim tables जैसा कि यहाँ पे है, और यहाँ पे कौन सा टेबल ऐसा है जिसे हम confirmed dimension कह सकते हैं बेटा? Anyone from class? अभी जो हमने डिस्कशन की उसकी बेस पे कौन सा टेबल ऐसा है जिसे हम confirmed dimension कहेंगे? Which table can be called as confirmed dimension? Anyone from class? आना चाहिए, बहुत आसान है, बिल्कुल सामने आपको शो हो रहा है जी। उसामा, सर मेरे ख्याल से कौन से वाला? सर सेल्स वाला। सेल्स वाला। ओके, एनीवन एल्स? एनीवन एल्स फ्रॉम क्लास? अगर ये भी आपको समझ नहीं आया बेटा तो फिर अफसोस की बात है, फिर तो आप क्लास में बैठे ही नहीं है, इसका मतलब है एक्टिवली। जी यासिर, अनम्यूट कर सकते हो आप अपने आप को। तो डाटा की वाला। डाटा की वाला? ये डाटा की वाला कौन सा है बेटा? डेट है एक तो टेबल। और हम वही सर वही। वही वही, ओके फाइन। एनिमल एल्स? कुछ और स्टूडेंट ने भी हैंड रेज किया था, अपने इनपुट सारे दें मुझे। यासिर ने कहा डेट, एक और स्टूडेंट ने कहा एक और टेबल का नाम। जी खुजैमा बताएं, आप अनम्यूट और म्यूट खुद करेंगे। यासिर कर दिया सर अनम्यूट अपने आप को। डेट डेट की वाला सर, डेट डेट की की वाला वाला, मुझे। डेट की इसके अंदर क्या है, कॉलम है। ओके फातिमा, आपने भी हैंड रेज किया था। ये डेट। डेट। सो तीन स्टूडेंट ने बिल्कुल ठीक आंसर दिया। डेट इज एसोसिएटेड विद मल्टीपल फैक्ट टेबल्स, सेल्स एंड रिसीप्ट। और आगे हमारे पास अगर इस तरह का सिनेरियो आ जाए कि सेल्स और रिसीप्ट फैक्ट टेबल, अगर हमें कोई एक बिजनेस ग्रेन चाहिए, वैल्यू चाहिए बिजनेस के लिए, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन चाहिए, जिसे हम ग्रेन, जिसे हमने ग्रेन कहा था, तो हम अगर दोनों फैक्ट टेबल को यूज करके भी वो वैल्यू जनरेट कर सकते हैं, बट हम किसी एक फैक्ट टेबल को यूज करते हैं फॉर दैट स्पेसिफिक ग्रेन, तो हम क्या कहेंगे,
इस बेस के ऊपर हम कहेंगे कि हमारा जो डेट का कॉलम है वो कॉन्फर्म डायमेंशन है, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे बाकियों से, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, 3 स्टूडेंट ने आंसर दिया, दैट मींस यू आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द क्लास। ओके फाइन, वी हैव फैक्टलेस फैक्टेबल, एक और टर्मिनोलॉजी आ गई, दैट इज फैक्टलेस फैक्टेबल। एज स्ट्रेंज एज इट मे सीम देयर आर, अच्छा इसको मैं अगर एग्जांपल से बता दूं तो जल्दी जरा हम इसको कवर कर लेंगे। फिर ये हमारे पास आ रहा है, अब इसके अंदर आप देखें फैक्टेबल कौन सा है, फैक्टेबल ये वाला है, अटेंडेंस फैक्टेबल, नाम भी के साथ मेंशन में बहुत क्लियर मेंशन है, ये सारे ड्रीम टेबल इसके साथ कनेक्टेड है, कोई भी इसमें हमें कंफर्म डायमेंशन नहीं नजर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि एक ही फैक्टेबल है, फैक्टेबल दो भी नहीं है। लेकिन अगर आप इसमें नोट करें, क्या हमारे पास डाटा कॉलम्स और हमारे पास है यहाँ पे जो डायरेक्ट आ रहे हैं इसमें, जैसा कि यहाँ पे था, आपने देखा था बेसिकली, अगर मैं आपको दिखाऊं इस डायग्राम में, इसमें डाटा कॉलम ये वाला, इसमें डाटा कॉलम था, बट जो अब आपको डायग्राम में शो करा रहा हूँ इसके अंदर कोई डाटा कॉलम आपको शो नहीं हो रहा, ऐसा ही है। सो ऐसा ऐसा स्कीमा जिसके अंदर जस्ट प्राइमरी कीज ही हो फैक्ट टेबल में और कोई इसके अलावा डाटा टेबल कॉलम ना हो हमारे पास, उसे हम क्या कहेंगे, फैक्टलेस फैक्ट टेबल। क्या कहेंगे उसे हम, फैक्टलेस फैक्ट टेबल। तो ये डिफरेंशिएशन है बिटवीन दैट स्पेसिफिक टेबल and that table that we have already discussed in our first session previously. There are some data columns in that specific table. Okay fine, तो इसे हम कर लेंगे फैक्टलेस फैक्ट टेबल, और यही एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी हुई है सारी, कोई भी इसमें डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा, ठीक। अब आगे चलते हैं, दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ ए फैक्टलेस फैक्ट टेबल शोइंग कवरेज। हमारे पास जो प्रमोशन का फैक्ट टेबल है इसके अंदर देखें सारे ही जो प्राइमरी की जिसमें हमने बनाए हुए हैं वो फॉरेन कीज हैं, इसलिए ये भी हमारा फैक्टलेस फैक्ट टेबल है। अब आप ये कहें सर इसको क्यों कहते हैं, हमने डिफरेंशिएट कर दिया इस टेबल के स्ट्रक्चर को उस टेबल के स्ट्रक्चर के साथ, ठीक है। द स्टार स्कीमा इन फिगर 914b shows the set of possible sales of a, आगे उसकी एक्सप्लेनेशन है कि इसमें बेसिकली हम करने क्या जा रहे हैं, क्या क्या हो सकता है, ठीक है। ओके फाइन, देन वी हैव, आगे अगर हम कंटिन्यू करते हुए जाते हैं यहाँ पे स्नोफ्लेक स्कीमा। अब ये क्या है, वेरिएशन है जिसकी हम डिस्कशन पहले कर रहे थे। देयर आर मल्टीपल वेरिएशन इन ए स्टार स्कीमा, जिसकी एक एग्जांपल क्या है, स्नोफ्लेक स्कीमा है। गिव मी अ सेकंड, अगर ये दोबारा आगे आता है तो हम इसको अगले लेक्चर में इन डिटेल कर लेंगे कवर, क्योंकि अगले लेक्चर में गैलेक्सी स्कीमा भी आएगा, स्नोफ्लेक भी आएगा, स्टार भी आएगा। बट इसके अंदर भी अगर मैंने इसको ऐड ऑन किया हुआ है तो कोई रीजन होनी चाहिए फिर इसकी, लेकिन ये आगे भी आप कवर कर लेंगे। मैं एग्जांपल से समझा के फिर डेफिनेशन की तरफ आता हूँ। तो अभी तक हम क्या कर रहे हैं, डेफिनेशन से जा रहे हैं डायग्राम की तरफ। अब जब मैं डायग्राम से डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन की तरफ जाऊंगा तो आपके लिए बहुत ज्यादा जल्दी हम इसको कवर करेंगे, तो हमारी स्पीड थोड़ी सी स्पीड अप हो जाएगी अब, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है डीम टेबल और एक है फैक्ट टेबल, ठीक है। और ये फैक्ट टेबल कौन सा है, ये फैक्टलेस फैक्ट टेबल नहीं है। और ये डीम टेबल कौन सा है, ये कॉन्फर्म डायमेंशन नहीं है, क्योंकि कोई दो फैक्ट टेबल है ही नहीं जिनके एसोसिएटेड और सेम ग्रेन जनरेट कर रहा हो। ग्रेन क्या होती है, जो वैल्यू हम जनरेट करते हैं इन कीज को यूज करते हुए, प्राइमरी कीज को, या बाद में जो हमारे पास ये डाटा कॉलम्स आ रहे हैं जो कि क्वांटिटेटिव डाटा है, जिनके अंदर अमाउंट चार्ट, अमाउंट पेरेंट, ये दोनों है, ठीक हो गया। तो ये टर्मिनोलॉजीज मैं रिकॉल इसलिए करा रहा हूँ आपको बार बार, इस तरह के भी क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं पेपर्स में, क्या आपने जस्ट डिफरेंशिएट ही करना हो कि इसके अंदर आप बताएं फैक्ट टेबल कौन सा है, कॉन्फर्म टेबल कौन सा है, डिम टेबल कौन सा है, इसके अलावा फैक्टलेस फैक्ट टेबल है या नहीं है, अगर है तो क्यों है, ठीक है, किस बेसिस पे है इसको एक्सप्लेन करें। इस टाइप के केस स्टडीज आ सकती हैं छोटी छोटी। तो बेसिकली ये टर्मिनोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज वाई मैंने इस लेक्चर में बहुत डिटेल इन डेप्थ ये सारा कुछ बताया। अच्छा चलते हैं हम दोबारा अपने स्नोफ्लेक स्कीमा से, सिर्फ डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर आगे एग्जांपल से इसको देख लेते हैं। एन एक्सपेंडेड वर्जन ऑफ ए स्टार स्कीमा, या आप कह सकते हैं वेरिएशन इन ए स्टार स्कीमा, और एक्सपेंडेड वर्जन भी इसको कहते हैं क्योंकि हम एक्सपेंड करने जा रहे हैं स्नोफ्लेक के अंदर इसे, इन विच डायमेंशनल टेबल्स आर नॉर्मलाइज्ड इनटू सेवरल रिलेटेड टेबल्स। नॉर्मलाइजेशन का टर्म आ रही है यहाँ पे, याद है मैंने आपसे कहा था कि अगर आप इंफॉर्मेशन सिस्टम में और इसी फील्ड पाइपलाइन में डाटा साइंसेस की तरफ जाएंगे तो ये चीजें आपके साथ चलती रहेंगी टिल पीएचडी। तो नॉर्मलाइजेशन का पता होना चाहिए आपको, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड
आपने तो एडवांस डेटाबेसेस में 3.5, 6, 7 वो सारी ही कर ली थी, DKNF, DCNF सब कुछ किया हुआ है। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम कहाँ तक नॉर्मलाइज करेंगे? 3rd तक करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम कहाँ तक नॉर्मलाइज करते हैं? प्रैक्टिकली 3NF तक करते हैं, तो मजीद आसान हो गया आपका काम। ठीक है, अगर हम डिम टेबल को नॉर्मलाइज करते हैं 3NF तक और इसमें से मजीद टेबल बनते हैं, तो क्या होगा? ये स्नोफ्लेक स्कीमा की तरफ हम जा रहे हैं बेसिकली, कि डिम टेबल को नॉर्मलाइज करते जा रहे हैं मजीद। ये एक डिम टेबल है और यहाँ पे आप ये देखें ये है। अब जो फैक्ट टेबल है, इसके अंदर जो डिम टेबल है वो कौन सा कनेक्टेड है? वो हेल्पर टेबल है, जिसे हम कह रहे हैं डायग्नोसिस ग्रुप टेबल या हेल्पर टेबल। इसे हम हेल्पर टेबल क्यों कहते हैं बेटा? इसलिए कहते हैं कि ये एक और डिम टेबल के साथ कनेक्टेड है, बट वो वाला डिम टेबल डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है फैक्ट टेबल के साथ। तो ये हेल्पर टेबल हेल्प करता है उस डिम टेबल को कि भी अगर उसने फैक्ट टेबल तक कोई डाटा पहुंचाना हो या बाद में यहाँ से डाटा कॉल करना। जब भी हम फैक्ट टेबल से इस फैक्ट टेबल से डाटा कॉल करेंगे डायग्नोसिस के टेबल से, तो हमने वहां तक पहुंचना कैसे? पहले हम हेल्पर टेबल के पास जाएंगे और फिर इसका रिलेशन यूज करते हुए डायग्नोसिस टेबल से डाटा को लाएंगे। सो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है? दैट इज स्नोफ्लेक स्कीमा, और इसे हम कहते हैं क्या है? दिस इज द एक्सपेंडेड वर्जन ऑफ स्टार स्कीमा। आर वी क्लियर? और यही दोनों, और एक और हमारे पास आएगा टेबल जिसे हम कॉन्स्टेलेशन स्कीमा कहते हैं अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में। यहाँ तक कोई मसला बेटा? तो ये तीनों दोबारा से अगले लेक्चर में इन डिटेल आएंगे। तो स्टार स्कीमा को हम डिटेल में देख चुके हैं, अगर कोई नई चीज होगी तो उसको देख लेंगे, बट मेरे ख्याल से कोई भी नहीं है इसके अलावा। स्नोफ्लेक स्कीमा का इंट्रोडक्शन हम देख चुके हैं, डायग्राम से मैं आपको बता चुका। हेल्पर टेबल क्या होता है स्नोफ्लेक में, वो भी डिस्कस किया हमने। ग्रेन को डिस्कस किया आज के टॉपिक के अंदर। इसके अलावा हमने स्टार स्कीमा में फैक्टलेस फैक्ट टेबल, मल्टीपल डीम टेबल्स, डाटा कॉलम्स, क्वांटिटेटिव वैल्यूज, ये सारी चीजें डिस्कशन में हम लाए थे। हेल्पर टेबल अभी हमने डिस्कस किया इसके अलावा। ठीक हो गया? तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इन डाटा वेयर हाउसिंग। जी फाइन। सर ये जो आपने लास्ट में एग्जांपल कराई है ना हेल्पर टेबल वाली, सर इसकी कोई मतलब खास समझ नहीं आई। हमने क्या किया यार, 26 एक वाली टेबल slide था, ये एक टेबल था डायग्नोसिस का, ठीक है ना? आपको शो हो रहा है ना स्क्रीन मेरी? पे। इसको नॉर्मलाइज कर दिया अप जी टू द सर, 3 सर NF यहाँ पे तो लेवल। ये फैक्ट जी जी, ठीक है जब नॉर्मलाइज सर, किया यहाँ पे तो ये फैक्ट टेबल है ही नहीं ना। यार, ये डिम टेबल है ना। अगर मैंने फैक्ट टेबल को अभी कहा है तो सॉरी फॉर दैट। डिम टेबल को करेंगे ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये देखें, इन विच डायमेंशनल टेबल्स आर ये तो नॉर्मलाइज्ड। सर डिम टेबल है, ठीक हाँ, तो डिम टेबल को ही कर रहे हैं है ना। राइट सर। फैक्ट टेबल को तो नॉर्मलाइज नहीं करेंगे, वो नॉर्मलाइज होता लेकिन ही नहीं है क्योंकि उसमें सिर्फ वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है ना? अच्छा, इसमें लेकिन जब जो हम नॉर्मलाइज दूसरा टेबल है करेंगे, इसमें उसमें से ये एक और टेबल निकला जिसको हम कहते हैं डायग्नोसिस ग्रुप टेबल। ठीक है, ठीक है बात सर। फॉलो कर रहे हैं? अब हमने क्या किया, स्ट्रक्चर को थोड़ा सा जी मॉडिफाई सर। किया, इसको नॉर्मलाइज किया था, तो ये टेबल निकला उसमें से। ठीक है, आपके 2-3 और टेबल निकल सकते हैं, तो इसका मतलब है ये फैक्ट टेबल, सॉरी डिम टेबल जो है ये कनेक्टेड हो जाएगा 2-3 और टेबल के साथ। सही है? अगर हमने इसमें से कोई डाटा कॉल करना है देन, ठीक है तो हम इस हेल्पर टेबल के थ्रू जाएंगे। सिंपल इज दैट। ठीक है, इसको डायरेक्टली कनेक्ट नहीं ओके। कर रहे हैं हम बाकी डिम टेबल्स के साथ, जो उसी डिम टेबल से निकले हैं जिसको हमने नॉर्मलाइज किया। और नॉर्मलाइजेशन क्यों ठीक करते हैं ये सर मैं नहीं बता रहा, ये आपको पता होना चाहिए नॉर्मलाइजेशन क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। जी सर ठीक है। ठीक है ना? ओके फाइन। लेकिन सर इसमें ये बात पूछनी थी कि जो फाइनेंस फैक्ट टेबल, इसको हम फैक्ट टेबल क्यों कह रहे हैं? अच्छा, इसको फैक्ट ये टेबल कोई क्यों कह जंक्शन रहे हैं? टेबल तो नहीं है फाइनेंस? हाँ जी, जी, ये क्या कोई जंक्शन टेबल तो है ही नहीं, ये जो फाइनेंस फैक्ट टेबल है। बेटा? फैक्ट टेबल वो होता है, फैक्ट टेबल वो होता है जिसके अंदर तमाम वैल्यूज आ रही होती है, जो सेंट्रल टेबल होता है। ये तो एक एग्जांपल छोटी सी बताई है आपको, सिंपल स्नोफ्लेक की। जी ठीक है ना? अगर आप इसको देखो, किसी भी, अगर आप छोटी सी भी क्वेरी को आंसर करने जाओगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा ही नहीं, उसमें जाहिर बात है और डिम टेबल्स भी इन्वॉल्व होंगे। जी, और डिम टेबल भी होंगे। ये तो यार सिर्फ आपको बताया है कि ये जो बात की गई है एक्सपेंडेड वर्जन वो है क्या। मतलब ये कोई आपको एक केस मतलब स्टडी डिम, तो, हाँ उसके स्टडी में तो ये सेंट्रल टेबल बनेगा ही ठीक है बनेगा सबका ही।
ओके सर, जस्ट डी सर समझ गया, ठीक है। मतलब हाँ ठीक है, Ex- ये सेंट्रल टेबल expected बनेगा ही result आ बनेगा गया। ये, ठीक है ना। हमने तो सिर्फ नॉर्मलाइज करके कैसे नया टेबल बनता है वो चीज हमने देखी है अभी ड्रीम टेबल को। हालांकि ये आपको पता है पहले से ही नॉर्मलाइज करके कैसे कैसे हम नए टेबल बनाते थे, सही है। तो वो बन गया नया टेबल, उसी में से निकला और उसके जी थ्रू सर। बाद में हम इसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो जस्ट आपको मैंने सिंपल सी एक छोटी सी एग्जांपल दी कट करके बुक में से, किसकी, स्नोफ्लैक की, कि स्नोफ्लैक स्कीमा कौन सा स्कीमा होता है। अभी तो हम जब छोटी सी भी केस स्टडी करेंगे उसमें पता नहीं कितने टेबल बन जाएंगे और फैक्ट टेबल बनेगा, फिर वो वही सेंट्रल ही बनेगा। अब और अगर डीम टेबल होंगे इसी केस स्टडी में तो वो इसी के साथ ही कनेक्टेड होगा। अब ये देखो ना, यहाँ पे सिर्फ डायग्नोसिस ग्रुप की तो नहीं है ना, या डायग्नोसिस की तो नहीं है, और भी फॉरेन कीज आ रही हैं। ये कहाँ से आ रही हैं? ये और टेबल से आ रही हैं, डेट के टेबल से, पेशेंट के, प्रोवाइडर से, लोकेशन से। वो टेबल आपको शो नहीं हो रहे क्योंकि मैं जस्ट आपको ये जी। समझाने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल दी है। सिर्फ इसमें से क्या आ रहा है, डायग्नोसिस की आ रही है, ये देखिए यहाँ पे ग्रुप की आ रही है बस। बाकी भी तो कॉलम्स हैं, मींस और भी डिम टेबल्स हैं, उन सब का यही सेंट्रल टेबल है, जंक्शन टेबल है, ठीक है। जल्दी से मैं अटेंडेंस दिखा दूं, वरना टाइम ठीक है खत्म हो जाएगा सर। हमारा। हाँ आप पूछते रहो, ठीक है। हम पूछे सर आप। आखिरी चीज, ये जो हेल्पर टेबल हमने बनाया इसको, जी जी। जो हमने हेल्पर टेबल बनाया इसको हम छोटा सा फैक्ट टेबल भी कह सकते हैं, सब फैक्ट टेबल। नहीं नहीं, फैक्ट टेबल क्यों क्योंकि ये भी कहेंगे? तो एक, इसको फैक्ट टेबल क्यों कहेंगे? क्योंकि ये भी तो एक तरह से दो टेबल्स के दरमियान कनेक्शन नहीं बन रहा। तो हेल्पर कहेंगे ना इसको। फैक्ट टेबल तो इसके अंदर तो कोई कैरेक्टर भी आ सकते हैं ना, लेकिन फैक्ट टेबल में कोई कैरेक्टर तो नहीं आते, उसमें राइट, सारे ठीक है सर, ठीक इंटीग्रल वैल्यूज आती हैं, जी जी। ठीक है ना। डेटा ओके इन सर, ठीक है, इंटीजर्स समझ आता है। लेकिन हेल्पर टेबल में अगर कोई कैरेक्टर आ गया तो ये फैक्ट टेबल कैसे हो सकता है? इसको हेल्पर टेबल इसलिए कहते हैं क्योंकि हेल्प कर रहा है डायग्नोसिस टेबल की टू इंटरकनेक्ट विद द, टू कम्युनिकेट विद द फैक्ट टेबल। फैक्ट टेबल। ओके सर। समझ आई बात? ओके फाइन, वेरी गुड। मेरे ख्याल से आपके जी सर, क्वेश्चन से आगे बाकी स्टूडेंट्स के भी अगर कोई क्वेश्चन हो समझ आ गया होगा। अच्छा, फहीम या सीआर या जीआर कोई भी मुझे बताता जाए। अगर अली अब्दुल्ला प्रेजेंट है तो हैंड रेज करें, और कोई भी आप में से स्टूडेंट मुझे, फहीम आप ही बताते जाओ, चलें आप अनम्यूट हो अभी। अली अब्दुल्ला अगर प्रेजेंट है तो हैंड रेज करें, ओके अदरवाइज आई एम सर। गोइंग टू मार्क हिम एब्सेंट। ओके। सैयद मुजम्मिल, मोहम्मद बिन शाहनवाज। ओके, इन्होंने मुझे बताया था एक्सक्यूज, इनकी मैं मार्क कर एब्सेंट। रहा हूँ, ठीक है। ओके सर मुजम्मिल प्रेजेंट है सर। मुजम्मिल, हाँ ठीक है, वो शाहनवाज था, मैंने गलत वो नाम कॉल कर लिया। आगे देखते हैं अभी। आपने सिर्फ हैंड रेज करना है, फहीम मुझे बताता रहेगा। इधर आपने अनम्यूट क्यों किया हुआ है अपने आप को? जी हैंड रेज करना है सर, आप जो लोगों ने हैंड बेटा। रेस करेंगे ना। हाँ हाँ, हैंड रेज कर राइट। दें सारे जिन्होंने मार्क खुद नहीं की हुई, वो फहीम देख के बता देगा मुझे, ठीक है। अली अब्दुल्ला इज एब्सेंट, शाहनवाज ओके। हैज एन एक्सक्यूज टुडे, राजा मोहसिन। फहीम है, जल्दी बताएं। एब्सेंट है सर, एब्सेंट। अगर ये करे हैंड रेज अभी तो बाद में बता देना मुझे, ठीक है। शफान, खिजर। ओके, एब्सेंट। खिजर तो है मेरे ख्याल से। किधर है सर? किधर प्रेजेंट है? जी जी। अच्छा, इसके अलावा सबील, ये भी एक्सक्यूज पे ही है। उजैर, एब्सेंट। उजैर शकील, प्रेजेंट। प्रेजेंट, फाइन। रिमशा, प्रेजेंट है सर। उसामा तारिक। एब्सेंट। उसामा तारिक, एक एब्सेंट। उसामा था हमारे पास जिन्होंने क्वेश्चन भी पूछा था कुछ, वो कौन था? सर वो सामा अच्छा सुल्तान थे, ओके सर सामा ओके। मैं तारिक दूसरे हैं। शहरियार तारे तौकीर। एब्सेंट। ओके। राजा तैयब। प्रेजेंट है सर। मोहम्मद जैनुल आबिदीन। मोहम्मद ये जैन। हमारी क्लास की नहीं है। बस ठीक हो गया। नहीं है सर। अच्छा चलें, एब्सेंट है मैं सर, दोबारा कोई भी आपको है। दिखाता हूँ आपकी सर, अटेंडेंस। सर मोहम्मद बिन शाहनवाज आ गए। सर मोहम्मद बिन शाहनवाज आ गए क्लास में। चलें, शुक्र है जी आप आ गए। जी शाहनवाज होगी आपकी अब प्रेजेंट। तो अली अब्दुल्ला, राजा मोहसिन, शफान, एहसन रजा, एहसन रजा। सर हैंड रेस उनके कोई नहीं, किसी के भी नहीं है। ठीक है, शायद मैं हैं भी नहीं। फाइनली कॉल करता जा रहा हूँ इनको। देन वी हैव उसामा तारिक, शहरियार तौकीर एंड जैनुल आबिदीन। चलें, ओके फाइन। एब्सेंट है सर। हाँ ओके फाइन फाइन फाइन। ओके सर जी, अल्लाह जैनुल हाफिज। आबिदीन। हाँ जी, ये सर ये आपका जैन भाई सीनियर है का। बेटा। हाँ रिपीट कर रहा है अच्छा। ये। ठीक है, ओके फाइन, अल्लाह हाफिज। अच्छा। अल्लाह हाफिज सर।